वहीं देखिए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का सरकार बनाने को लेकर क्या कहना है, चलिए ये भी सुन लेते हैं। मेरी पार्टी के सारे सांसद खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी, जमुई से और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुनाव उठा और जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव मुद्दों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं। अब तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला, तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज़ तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो ख़त्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है, जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने ख़ास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। एक तरफ जहां चिराग पासवान एनडीए की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि सरकार बनाने की कोशिश हम करेंगे। मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जिस बात का जिक्र तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी फैक्टर काम नहीं करा, जरा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आरएलडी का फैक्टर क्यों नहीं काम करा बिहार में, क्यों इतनी कम सीटें? देखिए स्वाति, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में रिजल्ट की चर्चा करें तो बेहतर है। 75% स्ट्राइक रेट है, 40 में से 30 सीटें एनडीए जीती है और एनडीए के जीत को ठीक ठाक माना जा रहा है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार ने इज्जत बचाया है एनडीए का और एलजेपी जो कि सबसे प्रमुख दल है उसका स्ट्राइक रेट 100% है, जीतन राम मांझी का स्ट्राइक रेट 100% है। सीटें जो कम हुई है वो जेडीयू और बीजेपी की हुई है और इसी में सेंधमारी हुई है। दो लेफ्ट पार्टियां यानी भाजपा। लेकिन आशुतोष, आरएलडी के निराशाजनक प्रदर्शन की वजह क्या लगती है आपको, क्योंकि एक लंबे समय से आप बिहार की राजनीति को कवर कर रहे हैं? देखिए आरजेडी की बात हम लोग करें, बिहार में आरजेडी के निराशाजनक प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस अंदाज में जनता को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई और इसका ये परिणाम हुआ कि उनके सिर्फ 4 सीटें आई, 3 सीटें कांग्रेस जीती और 2 सीटें माले जीती। इसके सबसे मूल कारण यह है कि ओबीसी ईबीसी वोट बैंक को तेजस्वी यादव जिस अंदाज में आरक्षण और संविधान का हवाला देकर साधना चाहते थे, बिहार के मतदाताओं ने उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया। वो नीतीश कुमार और मोदी के साथ इंटैक्ट रहे। इसी की वजह से तेजस्वी यादव जिस उद्देश्य से आरक्षण और संविधान का हवाला देकर आगे बढ़ रहे थे उसमें उनको सफलता नहीं मिली और ये साफ कर दिया बिहार के जनता ने कि अभी भी नीतीश कुमार पर ज़्यादा भरोसा है, मोदी पर ज़्यादा भरोसा है। शायद यही वजह है कि 40 में से 30 सीटें जीतकर जो स्ट्राइक रेट है उसको 75% तक कायम रखी बिहार की जनता और ये साफ संदेश दे दिया कि जो मुद्दे हैं वो इम्पॉर्टेंट है और जिन मुद्दों के साथ हमें बढ़ना है वो ये है। तो नीतीश कुमार की इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की वजह से जो ओबीसी ईबीसी मतदाता है वो इंटैक्ट रहे और इसका फायदा मिला है। हालांकि बिहार में जो कुछ हार हुई है एनडीए की उसके पीछे कैंडिडेट के सिलेक्शन भी एक बड़ा कारण है। अगर हम बक्सर की बात करें तो बक्सर में मिथिलेश तिवारी के हार की सबसे बड़ी वजह बनी बाहरी कैंडिडेट का होना, तो एक बड़ी वजह बनी। उसी तरह से आशुतोष, कांग्रेस का प्रदर्शन आप कैसा देख रहे हैं? बिहार में 3 सीटें हासिल की है पिछली बार की तुलना में।
देखिए, बेशक बेहतर माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास एक सीट थी। जब एनडीए 39 सीट जीती थी तो कांग्रेस के पास एक सीट किशनगंज की थी। इस बार 2 सीटें बढ़ गई। मतलब साफ है कि कांग्रेस आरजेडी के सहारे अपने को स्थापित करने में कामयाब रही और ज़्यादा फायदा कांग्रेस उठाई है। हालांकि आरजेडी का पिछले चुनाव में 0 था, स्ट्राइक रेट एकदम से 0 था, वो बढ़ के 4 हो गया है। तो इन दोनों को फायदे तो जरूर हुए हैं, लेकिन जिस अंदाज में ये दोनों दल दावे कर रहे थे कि हमारा वोट बैंक बढ़ा है और जो हम आरक्षण और संविधान का जो नारा दे रहे हैं, जनता कनेक्ट है, वैसी स्थिति नहीं रही। शायद यही वजह है कि 12 सीटें जेडीयू, 12 सीटें बीजेपी, 5 सीटें एलजेपी, एक सीट हम जीत के ये साफ कर दी कि जो आप नारा दे रहे थे या जनता को बता रहे थे, जनता ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर ज्यादा भरोसा किया है। जी बिल्कुल, जिस बात का जिक्र लगातार आशुतोष कर रहे हैं कि आरजेडी का निराशाजनक जो प्रदर्शन और एक बड़ी जीत इसे कह सकते हैं एनडीए की बिहार में देखी जा रही, 30 की 30 सीटें, 40 में से 30 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में गई है। आशुतोष, बिहार के कौन कौन से नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं या रवाना होने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है मुख्यमंत्री के अलावा? बेशक फ्लाइट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठ चुके हैं, तेजस्वी यादव बैठ चुके हैं, चिराग पासवान बैठ चुके हैं, और जो टिकट की बात करें तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और जीतन राम मांझी का भी टिकट है। विस्तारा से ही जीतन राम मांझी भी जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए की जो बैठक होने वाली है उस बैठक में इन तमाम नेताओं को शामिल होना है। और जो जानकारी मिल रही है, विस्तारा सबसे बेस्ट फ्लाइट है, नतीजतन सारे नेता इसी को प्रेफर करते हैं। और नीतीश कुमार के अलावा तेजस्वी यादव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी के एक फ्लाइट में होने की कई अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इन अटकलों को विराम लगाने के लिए चिराग पासवान भी उसमें मौजूद हैं, साथ में बीजेपी के भी कुछ नेता मौजूद हैं। तो बहुत सहज स्थिति नहीं होगी, बात भले हो सकती है या आमने सामने से जो एक अभिवादन है वो हो सकती है, लेकिन कुछ खास बात होने की उम्मीद नहीं है। और तेजस्वी ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले साफ तौर पे संकेत दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की हार है, और इस हार को तेजस्वी ने ये कहते हुए कहा कि वो 272 का इकलौता आंकड़ा नहीं प्राप्त कर सके। यानी बीजेपी को 272 सीटें नहीं मिल पाई, इसलिए मोदी की हार है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यदि एनडीए के साथ जाते हैं तो बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाएं, और साथ में जो 75% आरक्षण की बातें की गई है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराएं। बिल्कुल, तो देखिए जीत की हैट्रिक एनडीए ने लगा ली है। अब आगे क्या रणनीति होती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा आशुतोष, और नीतीश कुमार इसमें क्या भूमिका निभाते हैं इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।